Hi, so in this small session we are going to discuss the one of the toughest and the trickiest geometry from the JAT previous year question। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन बच्चों के होश उड़ा देता है, इस टाइप का क्वेश्चन है। बट अगर हम क्वेश्चन को अच्छे से समझना स्टार्ट कर दे, क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो मैं चाहता हूं कि आप वीडियो को करो पॉज, इस क्वेश्चन को सॉल्व करो जिसने बहुत बच्चों को परेशान किया है। आई होप आपने वीडियो पॉज की होगी, क्वेश्चन को सॉल्व किया होगा, सॉल्व कर भी लिए होंगे, ऐसा भी कोई क्वेश्चन नहीं है। तो हम पहले क्वेश्चन को समझते हैं। तो आपने क्वेश्चन पढ़ा होगा जब वीडियो को पॉज करके, तो आपसे फिगर नहीं बन रहे होंगे। मैंने कहा कोई बात नहीं, फिगर की बहुत ज़्यादा जरूरत है नहीं। हम पहले सॉल्व करते हैं मेथड 1 से, जो एग्जाम्स में करना चाहिए। बाद में मैं इसको कॉन्सेप्ट से बता दूंगा कि वो क्या होना चाहिए। द रेडियस ऑफ अ सर्कल इज द गिवन सेंटर O इज √50। चलो एक ठीक है, मेरे पास एक क्या है, सेंटर है √50 है। A and C are the 2 points on the circus. B is the point inside the circle. The length of AB is 6 and the length of BC is 2 and the 90 degree। यहां पे मैं एक पॉइंट A ले लेता हूं, दूसरा पॉइंट यहां पे कहीं पे B है, और B से C 90 डिग्री पे जा रहा है। अगर ये 6 सेंटीमीटर है, अगर ये 6 सेंटीमीटर है, C 90 डिग्री पे है, अगर मैं यहां से यहां आऊंगा, मान लेते हैं, अगर आप C को सीधे भी लोगे, क्योंकि फिगर्स तो आपसे बन नहीं रहा होगा ना। मैंने कहा कि ये डायमीटर है, मान लेता हूं A से O डायमीटर है। किसी भी एक पॉइंट से आप डायमीटर खींच सकते हो। यहां से यहां का लेंथ अगर आपके पास क्या दिया हुआ है, √50, ये लेंथ कितना दिया हुआ है, √50। अब मैं 6 को कहां लूं, मैं सीधा लूं, अगर मैं इसी पे लूंगा तो परपेंडिकुलर में उतना नहीं जाएगा, तो मैं थोड़ा मैं टिल्टेड लेता हूं। इस पे हम 90 डिग्री बनाते हैं, तो आप 90 डिग्री दोनों साइड बना सकते हो। ये लेंथ 6 है और BC का लेंथ 2 है, तो आप इधर जाने के बदले इधर जाना ज्यादा प्रीफर करोगे। BC कितना है, 2 है। आपसे क्वेश्चन पूछा गया है OB स्क्वायर की वैल्यू क्या है। आपसे क्वेश्चन पूछी गई है कि OB स्क्वायर का वैल्यू क्या है। मैं वो मेथड आपको बताना चाहता हूं जो एग्जाम में हिट करेगा। अगर मैं OB के बारे में आपको बता दूं तो आप OB स्क्वायर को तो निकाल ही सकते हो। आपने कहा सर अगर आप OB दे दो मैं OB स्क्वायर निकाल सकता हूं, तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। आपसे मैं बात करना चाहता हूं कि इस ट्रायंगल में बात कीजिए। ट्रायंगल कौन सा है, ट्रायंगल है OBC। ट्रायंगल आपका यही है OBC। आप इसमें बात करो, यहां पे 90 डिग्री नहीं है सर, 90 डिग्री यहां पे बन रहा है एंगल B पे। मैंने कहा कोई बात नहीं है, OB की लेंथ कितनी है वही तो निकालना है। BC कितना दिया हुआ है, BC आपका 2 दिया है। OB कितना दिया है, OC कितना दिया है, √50। OC इज व्हाट, OC इज एक्चुअली द रेडियस। OC रेडियस है जो √50 के बराबर है। √50 इक्वल टू 49 प्लस समथिंग, ये अप्रॉक्स 7 के बराबर है, मुझे पता है। और आपको एक छोटी सी बात पता होगी, किसी भी ट्रायंगल्स में अगर साइड आपकी ABC है, स्मॉल c, स्मॉल b, स्मॉल a, then the side is always in between the difference of sides and the summation of side। साइड हमेशा इसके बीच में होता है। अगर आप ये पता है तो बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हो इसको। मैंने कहा ये पता है मुझे कि साइड होता है, तो मैं बोल सकता हूं इस फिगर में जो मेरा OB है, इस फिगर में मेरा जो OB है वो 7 and 2 के डिफरेंस एंड इनके समेशन के बीच में लाई कर रहा होगा। समेशन कितना है, 9। मतलब OB आपका 5 और 9 के बीच में लाई कर रहा होगा। बहुत सिंपल है ना। 7, ये 7 पॉइंट समथिंग होगा, ये 5 पॉइंट समथिंग होगा। लेट्स एज्यूम दिस वाज 5 पॉइंट समथिंग, और ये 9 पॉइंट समथिंग होगा। मैंने कहा यहां लाई करता है। अगर OB 5 और 9 के बीच में लाई कर रहा है, आप देखना दैट इज 7 पॉइंट समथिंग एंड 2 डिफरेंस आपका जो होगा 4 पॉइंट समथिंग है, जो भी मान लो 5 पॉइंट समथिंग, ये आपका 5 पॉइंट समथिंग है, लाई कर रहा है। तो क्वेश्चन में क्या है, OB स्क्वायर किसके बीच में लाई करेगा। अगर ये 5 पॉइंट समथिंग और 9 पॉइंट समथिंग में है, तो ये 25 पॉइंट समथिंग और 81 पॉइंट समथिंग के बीच में लाई करेगा। बहुत सिंपल सा ऑब्जर्वेशन है। OB स्क्वायर 25 पॉइंट समथिंग और 81 पॉइंट समथिंग के बीच में लाई करेगा। मींस 25 से ज्यादा होगा, 81 से कम होगा, 25 से ज्यादा होगा, तो एक ही ऑप्शन है। आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज दिस। और ये मेथड एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से है कि हम ऑब्जर्वेशन लगा के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। मैंने जैट की जितनी भी क्लासेस ली हैं या लेता हूं, मैं आपको बताता हूं कि जैट इज मेनली फोकस्ड ऑन कि आप उस क्वेश्चन को कैसे अप्रोच कर रहे हो, उसका लैंग्वेज क्या है, उसके अंदर के क्या हिडन मैसेज हैं, आप उससे सॉल्व कर दीजिए, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। मैंने बस काम किया OBC में, क्योंकि OBC एक ऐसा ट्रायंगल था जिसमें 2 साइड्स हमें पता थी। OB के बारे में क्वेश्चन पूछा तो मैंने कहा कि OB का रेंज बताओ क्या है। OB का रेंज 5 पॉइंट समथिंग टू 9 पॉइंट समथिंग है, ड्यू टू द डिफरेंस एंड द समेशन प्रॉपर्टी। तो OB स्क्वायर 25 टू 81 के बीच में होगा। अमंग द ऑप्शंस एक ही ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है, आंसर आ गया। बट आप क्वेश्चन पूछ सकते हो कि सर अगर मल्टीपल वैल्यूज हुई तो कॉन्सेप्ट क्या होगा। चलिए इस कॉन्सेप्ट को क्रैक करते हैं कि अगर मल्टीपल वैल्यू हुई तो कॉन्सेप्ट कैसे होगा। क्वेश्चन आपने देख लिया है। हम सबसे पहले एक सर्कल ड्रॉ करते हैं का एक सेंटर है। अगर मुझे फिगर ड्रॉ ही करना होगा तो मैं यहां से A ड्रॉ करूंगा,
यहां बी जाऊंगा और यहां से यहां सी जाऊंगा कि फिगर मेरा खूबसूरत और थोड़ा क्लीन दिखे। मतलब टेढ़ा ड्रॉ करने से अच्छा ऊपर से वर्टिकल ड्रॉ कर देते हैं। ए बी मेरा कितना है 6 है, बी सी 2 है, यहां पे राइट एंगल है और मुझसे पूछा गया है ओ बी स्क्वायर बताओ। जब भी आपसे कोई भी परफेक्ट स्क्वायर के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है तो कहीं ना कहीं पाइथागोरस दिमाग में होता है कि हमें पाइथागोरस चाहिए। तो आइए पाइथागोरस के लिए मैं परपेंडिकुलर तो एक दिया है एट बी, और भी परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। यहां से यहां इसे ड्रॉ करते हैं। से दिस में जो पी, इसे हमने क्या बोला, इसे हमने बोल दिया कि ये पी है। पीबी को x मान लेते हैं और पीओ को y मान लेते हैं। तो हमसे अगर ओ बी स्क्वायर पूछा जाएगा तो मैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को निकाल के दे दूंगा, आंसर आ जाएगा। ये कहीं से x और y मिल जाए तो अच्छा होगा। मैंने यहां परपेंडिकुलर ड्रॉप किया है। आपकी ए बी 6 है तो ये मुझे पता है ये 6 माइनस एक्स होगा। ओ ए आपका कितना होगा, ओ ए √5 50 है, बिकॉज ये आपका क्या है, राइट रेडियस है। मैं बोलता हूं कि ट्रायंगल ओ ए पी में अगर मैं पाइथागोरस लिखूं तो मैं लिखूंगा 6 माइनस एक्स होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज √50 स्क्वायर 50 होगा। से दिस में इक्वेशन नंबर 1, ये क्या है मेरा इक्वेशन नंबर 1 है। अगर मैं एक और पाइथागोरस चाहिए बिकॉज दो वेरिएबल है, तो मैंने कहा कि एक और पाइथागोरस के लिए थोड़ा सा और कंस्ट्रक्शन करते हैं और क्वेश्चंस को पाइथागोरस में क्रिएट करते हैं। इसे मैं थोड़ा सा एक्सटेंड करना चाहता हूं परपेंडिकुलरली और यहां से यहां ज्वाइन करने वाले हैं। बस हमें ट्रायंगल कौन सा चाहिए, हमें ट्रायंगल ओ सी एंड नोमेनक्लेचर में इसे क्यू ले लेते हैं, ओ सी क्यू में चाहिए। आपका ओ सी हाइपोटेनस है, अगर यहां परपेंडिकुलर है तो हाइपोटेनस है, मतलब ये क्या होगा 50 के बराबर होगा। मैंने कहा डन। ये किसके बराबर है, 50 के बराबर है। मैंने कहा डन है, चलो ठीक है। अब यहां से यहां की वैल्यू कितनी है, ये वैल्यू आपकी 2 दी हुई है, ये वैल्यू y है तो ये भी y होगा। तो मैं बोल सकता हूं ये जो वैल्यू है ये y प्लस 2 का होल स्क्वायर है। ये क्या है, y प्लस 2 का होल स्क्वायर है। और यहां से यहां कितना है, सिंस अगर ये x हमने प्रिज्यूम किया है तो ये वैल्यू भी x है, तो मैंने कहा ये x स्क्वायर है। ये इक्वेशन नंबर 2 है। हम इस दो इक्वेशन से, दो वेरिएबल से क्वेश्चन सॉल्व कर दे, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। बट यहां पे मैं बोलता हूं सॉल्व करेंगे बाद में, कुछ ऑब्जर्व करते हैं। 50 परफेक्ट स्क्वायर समेशन है, वो किसका किसका समेशन होता है। अगर 50 के बारे में आप याद रखिएगा तो ये 5 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर का समेशन होता है और 50 1 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर का समेशन होता है। 50 समेशन इन्हीं दोनों का होता है। इन दोनों में 2 का गैप है परफेक्ट स्क्वायर में, इन दोनों में 2 का गैप है और यहां पे 4 का गैप है। मैं हीट एंड ट्रायल लगाने की कोशिश कर रहा हूं क्योंकि क्वेश्चंस हैं तो एग्जाम में बनते होंगे। 2 का गैप इसी दोनों के बीच में है, 2 का गैप इसी दोनों के बीच में है। यहां 5 और यहां 7 पुट करते हैं। मैं आपको जस्ट ऑब्जर्व कर रहा हूं कि मैं यहां अगर 5 स्क्वायर इक्वल टू 50 कर दूं और यहां भी 5 स्क्वायर कर दूं और मैं इससे बोल दूं कि y का वैल्यू कितना है 5, तो यहां क्या हो जाएगा, दिस वन इज 7 स्क्वायर इक्वल टू 50, यहां 1 स्क्वायर होगा। अगर मैं आपसे बोलूं कि 6 माइनस एक्स की वैल्यू 5 है, ठीक है, 6 माइनस एक्स की वैल्यू कितनी है 5 है, तो x की वैल्यू कितनी होगी 1। मैंने कहा हां डन है, x की वैल्यू कितनी है 1, ये यहां पे सेटिस्फाई हो रहा है। मतलब मैं x को 1 मान लूं तो ये 6 माइनस 1 5 स्क्वायर देगा, 1 स्क्वायर 1 देगा और y को मैं अगर 5 मानूं तो ये 5 स्क्वायर यही देगा। तो मैं बोल दूं y की वैल्यू 5 और x की वैल्यू 1 होगी, y की वैल्यू 5 और x की वैल्यू 1 होगी। हम इससे सब कुछ निकाल सकते हैं बहुत आराम से। तो यहां से अगर मैंने कहा दिस इज 1 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर इज इक्वल टू 26, मेरा आंसर होगा। ये ऑब्जर्वेशन था कि हम अगर लगा पाए तो लगा पाते हैं, बट आप बोलो सर अगर नहीं लगा पाओ परफेक्ट स्क्वायर तो हो सकता है किसी और में ब्रेक हो। मैंने कहा कि अगर हम नहीं लगा पाते हैं तो वी आर गोइंग टू सॉल्व। मैं आपको फिर से बताता हूं, एग्जाम्स में ये मेथड परफेक्ट होता है ऑब्जर्वेशन। दूसरा आप यहां पे भी ऑब्जर्वेशन लगा सकते हैं बिकॉज ऑब्जर्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर लग पाया तो, नहीं लग पाया तो लेट्स सॉल्व द क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और एग्जाम्स के लिए आगे बढ़ते हैं। मैंने कहा कि ये दोनों अगर 50 हैं तो लेट्स से 1 इक्वल टू 2, 6 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर शुड बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस 2 होल स्क्वायर। देन वी हैव 36 माइनस 12x a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4y प्लस 4। ये थोड़ा सा लेंदी होगा बट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ये कौन सा पॉइंट ऑफ व्यू से है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमने दोनों मैसेज देख लिया। पहला स्लाइड 1 में जो हमारा था
दूसरा इक्वेशन बना के 1 और 7 5 में भी हम चेक कर लेते हैं। मैंने कहा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, यहाँ 36 है, यहाँ 4 है, यहाँ 36 है, यहाँ 4 है, तो हम इसे करते हैं क्या 12 प्लस 4y, इसे उधर लाते हैं 32 होगा 12x प्लस 4y। यहाँ से अगर 4 से डिवाइड कर दिया जाए तो 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 8 होगा। तो जो मेरा y का वैल्यू है वो 8 माइनस 3x होगा। मैंने कहा चलो ठीक है, y का वैल्यू क्या है 8 माइनस 3x, इसमें पुट करते हैं। सो दिस वन इज 6 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस y की वैल्यू क्या है 8 माइनस 3x होल स्क्वायर इक्वल टू 50। लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। वी हैव a स्क्वायर 36 माइनस 12x प्लस x स्क्वायर, 8 स्क्वायर इज 64 माइनस 2ab दैट इज 24 48x प्लस 9 इज इक्वल टू 50। रीराइट करो, 36 प्लस 60 इज इक्वल टू 100 माइनस 50, जो हमारा कांस्टेंट टर्म होगा वो 50 के बराबर होगा। वो क्या होगा 50 के बराबर होगा। वी हैव व्हाट एक्स स्क्वायर, यहां पे भी है, यहां पे 9x स्क्वायर है, दिस इज 9x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 9x स्क्वायर इज इक्वल टू 10x स्क्वायर, ये 10x स्क्वायर होगा। माइनस 12x माइनस 40 इज द 50 60 माइनस 60x इज दिस वन, इसका वैल्यू यही हो रहा है। तो मैं यहां से बोल सकता हूं एक्स स्क्वायर इज एक्चुअली इक्वल टू, अगर 10 से कॉमन किए 6x प्लस 5 बराबर 0, x माइनस 5 एंड द x माइनस 1 बराबर 0। तो x का वैल्यू इधर 5 होगा और 1 होगा, x का वैल्यू इधर 5 होगा और 1 होगा। अब हमें y चाहिए होगा, y इज इक्वल टू 8 माइनस 3x। अगर हम y इज इक्वल टू 8 माइनस 3x कर दे, मैं 5 डालूंगा तो वो निगेटिव हो जाएगा, मैं 5 डालूंगा तो वो निगेटिव हो जाएगा। तो यहां से मैं y को बोल सकता हूं इफ x इज इक्वल टू 1, y को अगर मैं डाल दूं y इज इक्वल टू 5, x इक्वल टू 1, y इक्वल टू 5, आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 26। तो हमने आपको इसको 3 मेथड से सॉल्व करके बताया। वन इज व्हाट द बेसिक, जो एग्जाम में आपको तुरंत ऑब्जर्वेशन होना चाहिए। दूसरा, इस इक्वेशन के बाद भी अगर आपका 50 बनता है तो 5 स्क्वायर और 1 स्क्वायर 7 स्क्वायर में जा सकते हो, आपको बहुत इजी दिख जाएगा। और तीसरा कंप्लीट मेथड, तो ये आपके ऊपर है कि आपने कितना समझा कितना नहीं समझा। फिगर जब भी बनाते हैं तो बहुत सिंपल सा फिगर क्रिएट करते हैं और उसको सॉल्व करते हैं। तो ये वो जैट क्वेश्चन है जिसने बहुत लोगों को बहुत ज्यादा परेशान किया। मैंने आपको 3 मेथड्स बताया है। इस टाइप से ही लर्निंग्स आपको इंप्रूव करती है आने वाले एग्जाम्स के लिए, कि आपको कॉन्सेप्ट्स पता हो, आपको मल्टीपल मेथड्स पता हो एंड आप अप्लाई करना अगर उसको जानते हो विद द हेल्प ऑफ प्रैक्टिस, एग्जाम्स में डेफिनेटली मार्क्स आते हैं और आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हो उन लोगों के बस निस्बत जिनके पास ओनली रट्टाफिकेशन है, जो बाकी कुछ को रटते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो मेरा एक ही एम है कि आपको कॉन्सेप्ट दिया जाए, प्रैक्टिस आपके साथ की जाए और आपके एग्जाम्स के लिए अभी से रेडी किया जाए। तो मैं मिलता हूं अगले कॉन्सेप्ट या इंफॉर्मेशन के साथ, और बहुत सारे कोर्सेज हमारे आने वाले हैं फॉर द अपकमिंग एग्जामिनेशन। अगर आप अभी तक टेलीग्राम या फेसबुक को ज्वाइन नहीं किया है तो प्लीज ज्वाइन कर लेना, क्योंकि ये सारे इंफॉर्मेशन वहां पे भी शेयर होते रहते हैं, वहां पे क्वेश्चन पोस्ट होते रहते हैं और हमने ट्राई किया अपना बेस्ट देने का। आप दो अपना बेस्ट, हम देते हैं अपना बेस्ट। माई सेल्फ अमिय, लेट्स क्रैक ऑल द एग्जामिनेशन। गॉड ब्लेस यू, हैप्पी लर्निंग एंड बाय बाय।